दोस्तों इस टाइम पूरे इंटरनेट पर एक ही भसड़ मची हुई है, वो है एमवे बंटाई वर्सेस कृष्णा। चाहे आप यूट्यूब खोल लो या इंस्टाग्राम या फिर आप कोई सी भी सोशल मीडिया साइट पर चले जाओ, वहाँ ये भसड़ आपको 100% देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप सभी को ये तो पता ही होगा, इस टाइम एमवे बंटाई और कृष्णा के बीच बीफ चल रही है और ये बीफ बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती जा रही है दिन ब दिन। मगर दोस्तों क्या आपको पता है इस बीफ की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई थी, और इस खतरनाक बीफ का एंड कब होगा, और इस बीफ को कौन अपने नाम करने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग इस बीफ की फुल स्टोरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस डिस बैटल की स्टार्टिंग हमें देखने को मिली थी कृष्णा सर की तरफ से। देखो दोस्तों एक नॉर्मल सी बात है, इस हिप हॉप इंडस्ट्री में यहाँ हर रैपर अपने आप को महान बताता है। वैसे ही एमवे बंटाई ने भी कहा। 5 जून 2018 को एमवे बंटाई ने एक सॉन्ग ड्रॉप किया जिसका नाम था दावत। इस सॉन्ग में एमवे बंटाई ने अपनी बड़ाई करते हुए ये कह दिया। दोस्तों एमवे बंटाई ने बस इतना ही कहा था कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रैपिंग के मामले में। तो दोस्तों इस बात में गलत क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बस दोस्तों इतनी सी बात को लेके हमारे प्यारे रैपर कृष्णा भाई ऑफेंड हो गए। लाइक मेरे होते हुए अपने आप को तूने कैसे बड़ा बोला। बस इतनी सी बात के लिए कृष्णा ने एक प्रॉपर रिप्लाई सॉन्ग ही अपलोड कर दिया जिसका नाम था लंगर। क्या बोला तूने? बस जो आपने सुना दावत का रिप्लाई लंगर। दोस्तों कृष्णा ने इस सॉन्ग में एमवे के सॉन्ग को काउंटर करते हुए कुछ ये कहा कि एमवे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर और भी आर्टिस्ट हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। अच्छा अरे कृष्णा भाई बस इतनी सी बात थी तो आप एक डीएम ही कर देते एमवे बंटाई को, या फिर आप एक ट्वीट कर देते, मगर नहीं आपको तो फेम चाहिए था ना। फिर दोस्तों बात थोड़ी आगे बढ़ती है और आती है 8 सितंबर 2019 की डेट, जिस दिन एमवे बंटाई ने अपना एक सॉन्ग ड्रॉप किया जिसका नाम था सीधा टेक ओवर। दोस्तों इस सॉन्ग में एमवे बंटाई ने कृष्णा पर थोड़े बहुत शॉट्स लिए, वो भी बिना नाम ड्रॉप किए कृष्णा का। मगर ये बात हमारे भाऊ यानी कृष्णा को बहुत बुरी लग गई कि ऐसे कैसे एमवे ने मेरे पे शॉट्स ले लिए, ऐसे कैसे चल। दोस्तों फिर आया एमवे के सॉन्ग टेक ओवर का काउंटर मेक ओवर। इस सॉन्ग में कृष्णा ने पूरे टाइम एमवे को सही से लपेटा। और दोस्तों कृष्णा यही नहीं रुके, इसके बाद भी कृष्णा अपने हर गाने में एमवे का नाम ड्रॉप करते रहे, भले ही वो व्यूज के लिए क्यों ना हो। मगर दोस्तों एमवे कृष्णा को हमेशा ही इग्नोर करते रहे, लेकिन ऐसा कब तक चलता। फिर इसके बाद दोनों आर्टिस्ट ट्विटर पर भी भिड़े। इसकी शुरुआत भी कृष्णा ने ही की। बस दोस्तों एमवे ने एक ट्वीट ही किया था, आई एम द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद कृष्णा ने कहा अभी मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों काफी टाइम एमवे और कृष्णा की लड़ाई ट्वीट और इंस्टा स्टोरी के जरिए चलती रही। मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा तो सब्र रखो यार, मजा आएगा। दोस्तों इतना इंतजार करने के बाद 2 अप्रैल 2022 का दिन आया जब एमवे ने अपना पहला डिस ट्रैक रिलीज किया कृष्णा और रफ्तार के लिए, जिसका नाम था चुसंबा। इस सॉन्ग में एमवे ने काफी सारे शॉट्स लिए कृष्णा और रफ्तार पर, जो दोस्तों बनता भी था। आखिरकार बंदा कब तक खामोश बैठता। दोस्तों इस सॉन्ग के शुरुआत में ही हमें एमवे कहते हुए नजर आते हैं कि तुम सुधरे नहीं अभी तक, और इसके बाद एमवे कहते हैं अब बहुत हुआ, अब मैं झेलूंगा नहीं, अब पेलूंगा। फिर इस सॉन्ग में एमवे कृष्णा को काफ़ी रिप्लाई करते हैं। फिर दोस्तों इस सॉन्ग में मोफाड़ और कृष्णा के बीफ की बात चलती है कि कृष्णा मोफाड़ को नहीं हरा पाए। इसके बाद कृष्णा अपना डिस ट्रैक रिलीज करते हैं जिसका नाम था लिल बंटी। ले बंटी है सैड अप, सब जानते हैं बंटी है बैकअप। दोस्तों इस सॉन्ग में कृष्णा भाई कहते हैं कि मैंने 2.5 साल पहले एमवे की ली थी, और ये भी कहते हुए हमें नजर आते हैं कि कृष्णा उस टाइम चुप था मगर हारा नहीं। क्या दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कृष्णा बिल्कुल चुप था उस टाइम? अच्छा दोस्तों इस बीफ की एक चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, वो है बंदी और माँ।
दोस्तों ये दोनों बहुत खतरनाक और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हम इन्हें क्या कह सकते हैं। आप ही कमेंट करके बताएं कि बंदी और माँ को डिस ट्रैक में लाना चाहिए था या नहीं। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की, ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत भी कृष्णा ने ही की थी। यकीन नहीं आ रहा तो आप ये सुन की तो मुझे याद आती इसकी बंदी की। दोस्तों लिल बंटी काफी औसम सॉन्ग था और इस सॉन्ग में काफी मजा भी आया। बस अब हमें इंतजार था एमवे के रिप्लाई सॉन्ग का। तो भाई इंतजार हुआ खत्म। 13 जून 2022 को एमवे ने एक और डिस सॉन्ग रिलीज किया $। दोस्तों ये सॉन्ग और सॉन्ग से थोड़ा ब्रूटल था क्योंकि अब बात फैमिली तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों इस सॉन्ग में एमवे बंटाई कहते हैं कि ले किया तुझे डिस, पूरा हुआ तेरा ड्रीम, काम तेरा बनने लगा है। बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है। सही बात है। दोस्तों इस सॉन्ग में एमवे कृष्णा को वार्निंग देते हैं कि बेटा अब बंदी पर मत जाना, और एमवे काउंटर में कृष्णा की माँ को टारगेट करते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, अभी सब कुछ अपने हाथ में ही था। फिर आया कृष्णा का रिप्लाई सॉन्ग मचाएंगे 4। इस सॉन्ग में कृष्णा एमओ को कहते हैं कि तेरे 17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं फिर भी तू कुछ उखाड़ नहीं पाया। दोस्तों ये बिल्कुल सही है जो कृष्णा ने कहा कि तू कुछ उखाड़ नहीं पा रहा। चलिए चेक करते हैं। कृष्णा भाई झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। सॉन्ग में तो कृष्णा ने हद ही पार कर दी। पहले एमवे बंटाई की बंदी को बोला, फिर जब बात अपने पे आई तो धमकी पे आ गए कृष्णा भाई। कृष्णा भाई को इतना तो मालूम होना चाहिए था कि अगर तुम किसी की इज्जत उछालोगे तो कोई तुम्हें कैसे छोड़ देगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी और एमवे ने सिर्फ 2 ही दिन लिए। 2 दिन बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। 2 दिन बाद एमवे बंटाई ने एक सॉन्ग अपलोड किया जिसका नाम था मचाएंगे 4 बाय एमवे बंटाई ओरिजिनल। क्या रे पिंकी? इस सॉन्ग के शुरुआत में ही एमवे कह देते हैं कि तेरी माँ औरत और दूसरे की बंदी औरत नहीं, और एमवे कहते हैं कि तेरे अंदर अगर हिम्मत है तो आजा अपने बंदों के साथ और तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ मगर ये भी बात है कि इस सॉन्ग में एमवे बंटाई ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। इतना नहीं बोलना चाहिए था एमवे बंटाई को किसी की माँ के बारे में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दोस्तों ये सॉन्ग काफ़ी पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी को ये बकवास लगा। जो एमवे के हेटर है उन्हें तो बकवास ही लगेगा। इस सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा मिक्स रिव्यू मिले हैं। किसी ने इसकी तारीफ की है, किसी ने एमवे के काम को बहुत ज़्यादा अच्छा बताया और किसी ने इस गाने को बहुत बुरा बताया है। दोस्तों एमवे को इस सॉन्ग के बाद काफ़ी हेट भी मिल रही है कि एमवे ने ऐसे कैसे कृष्णा की माँ को बोल दिया। मगर दोस्तों किसी ने ये नहीं देखा कि स्वालीना भी किसी की बेटी है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? स्वालीना भी किसी की बेटी है और उसकी भी कोई माँ है। अगर वो ये सॉन्ग सुनेगी तो उसे कैसा लगेगा। और दोस्तों जबकि इसकी स्टार्टिंग कृष्णा की तरफ से हुई थी फिर भी एमवे को इतनी हेट क्यों? ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। अब दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि एमवे के सॉन्ग को उड़वाने की बात चल रही है। अगर आप एक अकेले की बराबरी नहीं कर पा रहे हो इतने सारे होकर, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका सॉन्ग ही उड़वा दो। घंटा हलवा है क्या? दोस्तों इन लोगों को इतना ज़्यादा गुरूर है कि कल रात एमवे बंटाई लाइव आए थे और उन्होंने इन दोनों को टेक भी किया था, मगर ये दोनों लाइव में ज्वाइन नहीं हुए। अगर आपका सामने वाला बंदा ये सब ख़त्म करना चाह रहा है तो आप भी आगे बढ़ो ना। मगर कृष्णा ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि एमवे के ज़रिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल FS TV को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।